Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 3 section formula of mathematics and statistics syllabus of account assistant. तो क्या है सेक्शन फार्मूला? इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, तो आज क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन मीन्स सेक्शन आपको पता होगा कि सेक्शन डिनोट्स जैसे किसी क्लास का सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो सेक्शन होता है ऐसे आप समझो पार्ट और फ्रेगमेंट जैसे हम बोलते हैं। तो कभी हम बोलते हैं ना किसी चीज़ के फ्रेगमेंट्स किए गए हैं, तो दैट डिनोट्स द सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन अगर हमारे पास एक क्लास है तो इसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सपोज एक सेक्शन ब्लू है, एक ग्रीन है, ठीक है ना, और एक रेड है। तो ऐसे ही ये जो सेक्शन फार्मूला है तो मैथमेटिक्स से कैसे रिलेटेड है सेक्शन फार्मूला? तो एक्चुअली हमारे पास सबसे पहले एक लाइन होगी, जो कि आपने इससे पहले भी देखा। तो अगर यहाँ पे लाइन ए एंड बी, दैट इज लाइन ए बी, और ये जो ए है ना इसके कोऑर्डिनेट जो हैं दैट इज x1 और y1, और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x2 कमा y2। अब अगर यहाँ पे किसी भी जगह जहाँ पे भी आपकी मर्जी है, सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे तो दैट इज पॉइंट सी, तो हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट सी ने इस लाइन ए बी को सेक्शन किए। तो कितने सेक्शंस किए? दो सेक्शंस। तो एक सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए टू सी, और दूसरा सेक्शन जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक है? सी टू बी। मतलब इस लाइन के दो पार्ट्स हो गए, ए सी एंड सी बी। तो अब ये सेक्शन फार्मूला है क्या? तो आपको क्या करना है, ए की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बी की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो सपोज आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है ना सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सपोज अगर हम इसका नाम रखेंगे एक्स कमा वाई, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी एक्स कमा वाई, ऐसे ही हमने रखा, ठीक है। और ये जो पॉइंट सी है ना आपको और कुछ गिवन होगा। ये जो पॉइंट सी है इसने इस लाइन को सेक्शन तो किया, मगर किस रेशो में? रेशो होता है गिवन, तो किस रेशो में? सपोज यहाँ पे हम रखेंगे m1 और यहाँ से हम रखेंगे m2। तो इसका मतलब है कि a टू c जो है ना इसकी जो लेंथ है, बट ये रेशो में होती है m1, और c टू b जो है ना ये रेशो है m2। इसकी लेंथ क्या है? m2। तो इसको हम मैथमेटिकली ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट c है इसने क्या किया, इसने लाइन ए बी को सेक्ट किया, सेक्शन किया, डिवाइड किया इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड किया? m1 m2। तो आपको बताना है कि सेक्शन फार्मूला क्या काम करता है कि ये जो c के कोऑर्डिनेट्स निकालता है, ठीक है। तो हमने अगर x और y लेट किया, तो जो कि हमें पता नहीं है, ना हमें x का वैल्यू पता है ना हमें y का वैल्यू पता है, तो फिर आपको ये जो सेक्शन फार्मूला है x का वैल्यू भी देगा और y का वैल्यू भी। तो अब पहले मैं क्लियर करूंगा आपको कि ये सेक्शन जो है ना यहाँ पे m1 m2 ये होते क्या है। सपोज हमारे पास एक लाइन है ए बी, यहाँ से आप देख सकते हैं, हम लेंथ देखेंगे इस लाइन की लेंथ क्या है। सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 2, या ऐसे ही, ये तो छोड़ो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले मुझे बताओ, अगर हम इनको सेंटीमीटर्स कंसिडर करेंगे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इस लाइन ए बी की लेंथ क्या है। ए 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या है? 12। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 12 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, कहाँ पे? बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट सी। आपको फिर बताना है कि इस पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया। इस पॉइंट सी ने इसको सेक्शन किए, डिवाइड किया, मगर किस रेशो में? आपको ये काउंट करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से हैं? 5 है ना। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है कि पॉइंट सी डिवाइड्स दिस लाइन ए बी इन द रेशो 5:7। तो इसको हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं 5:7। तो 5:7 का मतलब होता है कि 5:7। एक्चुअली ये नंबर्स नहीं है, ये रेशो है 5:7, ठीक है। तो सपोज
अगर ये पॉइंट जो है ना सी, ये यहाँ पे होगा, कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट सी होगा, तो आपको बताना है कि रेशो क्या रहेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है इतना। तो यहाँ से फिर 5 होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 7:5। आया समझ। तो ठीक है, इसके बाद हम और कुछ करेंगे। देखो 1 2 3 4 रखेंगे यहाँ तक, और बाकी यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ए टू सी जो है ना, इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सी ने इस लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 4:8, है ना, 4:8। बट 4:8 जो है ना, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये रेशो जो होता है, एक्चुअली रेशो का मतलब होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4:8 का मतलब है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बट यहाँ पे कैंसिलिंग हो जाएगी। अगर आपको दिख रहा होगा, समझ आता होगा कि 4 और 8 में कॉमन क्या है, 4, तो हम कैंसिलिंग कर सकते हैं, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। तो हम ये कहेंगे कि इस सी पॉइंट सी ने इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 1:2। तो अब आप सोचोगे, अभी इससे पहले जो था हम तो सेंटीमीटर्स लेते थे यहाँ पे, अब 1:2, यहाँ पे तो 4 है, हमने क्यों कहा 1। और यहाँ से आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे तो 8 था, हमने क्यों लिखा 2। मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि इस पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 1:2 में। बट अभी यहाँ तो 4 सेंटीमीटर मीटर से हमने लिखा 1, और यहाँ तो 8 सेंटीमीटर से हमने लिखा 2। एक्चुअली ये जो रेशो होता है, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है। ये क्या होता है कि आपने जब काउंट किया, यहाँ से देखो 4 आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपने काउंट किया 8 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो सी बी है ना साइड, ये 2 गुना ज़्यादा है किससे, ए सी से। तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम 1 रखेंगे तो फिर ये क्या आएगा, 2। 2 का मतलब है कि ये 2 गुना ज़्यादा है, दोगुना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इससे आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ तक, अगर आपने पॉइंट रखा कहाँ पे, पॉइंट सी रखा आपने, आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक है 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, पॉइंट सी ने ए बी को 4:6 में डिवाइड किया। बट हम 4:6 को कैसे लिख सकते हैं, 4/6। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 से कैंसिलिंग करेंगे तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। तो एक्चुअली पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 2:3 में। 4:6 भी यही है, और 2:3 भी यही है। अगर हम 4:6 करेंगे तो हम इसको एक पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3 4। आया समझ में। तो फिर यहाँ से आता है 6, ऐसे ऐसे पार्ट्स है ना। तो अगर हम 2 लेंगे, 2 का मतलब है कि अगर हम सी जो है ना, सी पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 2:3। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक हम एक हिस्सा रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्सा रखेंगे, एक। तो अब कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से कितने हिस्से होने चाहिए, 3। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। तो इसका मतलब है कि हमने 2 सेंटीमीटर को यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर बनाया, 2 सेंटीमीटर को हमने 1 1 सेंटीमीटर बनाया। एक्चुअली ये जो रेशो होता है, ये एग्जैक्ट सेंटीमीटर नहीं होता है। ये आपको कंपेयर करके ये बताता है कि अगर हम इसके 2 हिस्से रखेंगे तो इस हिसाब से इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। आया समझ में। सपोज यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए, सिर्फ मैं अभी सिर्फ ये जो M1 M2 है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये है क्या। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे बी। तो आप काउंट कर सकते हैं, तो कितने हिस्से हैं,
इसके 10 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर्स हैं, 10 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम बीच में एक पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट सपोज सी रखेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया। अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ से 5 है, अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ से 5 है, ठीक है ना। तो आप ये भी ले सकते हैं। तो आप मुझे बताओ सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, 5:5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5, बट 5 5 कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 5 1 r 5 तो ये क्या है, 1/1। तो 1/1 का मतलब क्या है, 1/1 का मतलब है कि 1:1 रेशो। तो ऐसे ही लिखते हैं, पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं, इसके बाद डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो अभी हमने कहा इसके 5 हिस्से हैं, यहाँ से भी 5 हिस्से हैं, तो हमने क्या कहा 5:5, बट हम कह रहे हैं कि ये जो 1:1 है ना, एक ही बात है। क्यों, देखो 1:1 का मतलब है कि अगर हम ए टू सी रखेंगे एक हिस्सा, तो एक हिस्सा मतलब 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर को सिर्फ हम 1 सेंटीमीटर या एक हिस्सा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो फिर तो यहाँ से भी 5 है ना। तो जितना यहाँ से है उतना यहाँ से है, मतलब अगर हमने इसको एक ही हिस्सा कंसिडर किया, फिर हम इसको भी एक ही हिस्सा कंसिडर करेंगे। आया समझ में। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ कंपेयर होता है कि अगर सी यहाँ से एक हिस्सा इसको करता है, फिर यहाँ से भी एक ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि अगर सी ने एक साइड से 1 सेंटीमीटर है, सपोज 1 किलोमीटर है, दूसरे साइड से 2 किलोमीटर होगा। अगर एक साइड से 1 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड से 2 सेंटीमीटर होगा। अगर एक साइड से 1 मीटर है तो दूसरे साइड से 2 मीटर्स हैं। एक्चुअली ये कंपेयर होता है कि एक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है ये किस रेशो में इसको डिवाइड करता है। तो आपको अगर ये समझ आया होगा, वेल एंड गुड, ये नॉलेज के लिए हैं। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सी ने, ये जो पॉइंट सी है, सी ने इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, m1 m2, मतलब m1 का भी कुछ वैल्यू होगा, m2 का भी कुछ वैल्यू होगा। तो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी है ना, x, y, तो एक्चुअली हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं आप, देखो जो ही हमें x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे x1 जो है ना, इसका x कोऑर्डिनेट तो निकालना क्या है, x जो है ना बीच में, ये जो पॉइंट C ने इसको डिवाइड किया, तो आपको x कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। तो जब आपको इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, आप सबसे पहले इन दो कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे, मतलब a का x कोऑर्डिनेट साइड्स एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है ना, तो इनके x कोऑर्डिनेट मतलब x1 और x2 x कोऑर्डिनेट्स है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है, x1 x2। और अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको एक्सट्रीम पॉइंट जो है ना, दैट इज y कोऑर्डिनेट्स। तो अगर y कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो सम करना है किनको, y कोऑर्डिनेट्स को। तो वो क्या आएगा, y1 प्लस y2। बट इतना ही नहीं करना है, तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ से आपको समझ आएगा। x1 जो है ना, x1 की a का x कोऑर्डिनेट है, a का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1, इसको मल्टीपल करना है इस साइड का जो रेशो है, इस साइड का नहीं, जो a के साइड में रेशो है ये तो नहीं मल्टीपल करना है, किस साइड का रेशो मल्टीपल करना है, जो दूसरे साइड से होगा। तो दूसरे साइड से कौन सा रेशो है, m2, आपको करना है ये मल्टीप्लीकेशन, इसको किसके साथ, इस x कोऑर्डिनेट के साथ। आप ये देखो x2, तो x2 यहाँ का x कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम मल्टीपल क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक ये रेशो है, तो m1 है ना, तो ये हमने मल्टीपल किया। ऐसे ही आप देख सकते हैं y1 किसका x y कोऑर्डिनेट है, a का, तो इसको यहाँ से जो है दैट इज m2 मल्टीपल करना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेक्शन फार्मूला को याद कैसे रखा जाता है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो y2 जो है ना, y2 यहाँ से y कोऑर्डिनेट है, इसको मल्टीपल करना है यहाँ से जो रेशो है दैट इज m1। आया समझ में। तो डिवाइडेड बाय दोनों को करना है
m1 प्लस m2, यहाँ से भी करना है m1 प्लस m2। आया समझ में? तो आप ये याद रख लो, ठीक है। तो या तो बेटर है आप कंसेप्ट रख लो कि इसको हम कैसे बनाते हैं फार्मूला, क्योंकि जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो तब हम याद नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज लाइन ए बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2,7। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 5,9। और यहाँ पे एक पॉइंट है सी, पॉइंट सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन होगा कि पॉइंट सी ने इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, सपोज 2:3। तो 2:3 का मतलब क्या है, मतलब अगर यहाँ से दो हिस्से हैं तो यहाँ से कितने हिस्से होंगे, 3। सपोज अगर यहाँ पे और यहाँ पे हम बीच में ये रखेंगे तो हो गए 2 हिस्से, तो यहाँ से कितने होंगे, 3, 1 2 3। आया समझ में? तो यही होता है 2:3। तो आपको क्या करना होगा, सेक्शन फार्मूला आपको बताएगा कि इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब अगर आप ऐसे ही कंसिडर करोगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो ऐसे ही रखा, जनरल लेट किया, ठीक है ना। तो लेट मीन्स अभी आपको एक्स और वाई अननोन है, तो लेट सी एक्स कामा वाई। लेट सी एक्स कामा वाई का मतलब है कि ये जो सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, एक्स कामा वाई। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो अभी आपने देखा कि एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे हम वाई का वैल्यू। तो सबसे पहले अगर एक्स, एक्स मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, ए और बी के, हम इनको सबसे पहले ऐड करेंगे। 2+5, दूर दूर लिखना क्योंकि मल्टीप्लाई भी बाद में करना है। और अगर y कोऑर्डिनेट इसका निकालना है जो बीच में जो डिवाइड करता है, तो आपको क्या करना है, इनके y कोऑर्डिनेट्स आपको ऐड करने हैं, 2+9। आए इतना समझ? तो इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो हमने मल्टीपल किया था m1 m2, तो आपको m1 m2 मल्टीपल करना है। मतलब m1 के बदले यहाँ पे 2 है और m2 के बदले यहाँ पे 3 है। तो मल्टीपल क्या करना है, यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, 2 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से a का, तो इसको मल्टीपल क्या करेंगे, वो जो हमने इस साइड का रेशो मल्टीपल किया था, तो इस साइड का रेशो हमने वहाँ पे m2 किया था, तो m2 के बदले क्या है, 3। तो हम करेंगे इसको 3 मल्टीपल। आया समझ? तो यहाँ से जो है ना 5 5 यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसको मल्टीपल करेंगे हम इस साइड का 2। तो जो रेशो है, तो यहाँ पे वहाँ पे हमने मल्टीपल किया था, अगर आपको याद होगा m1। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे सपोज मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स क्या था, एक्स था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपको सबसे पहले देखना है कि m1 m2 अगर हमने मल्टीपल किया तो m1 m2 है क्या, m1 मीन्स 2 और m2 मीन्स 3। तो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है, अगर हमें डिवाइडेड में ऐड करना है तो m1 प्लस m2 होता है। ये जो रेशो आपके पास है इनको ऐड करना है, तो रेशो क्या क्या है, 2 और 3, तो 2+3 मैंने ऐड किया। आया समझ? तो 3 2 आर 6 प्लस 2 5 आर 10 डिवाइडेड बाई 3 + 2 होता है किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 10 + 6 किसके बराबर है, 16 डिवाइडेड बाई 5। तो 16 डिवाइडेड बाई 5 किसका वैल्यू है, x का। तो ऐसे ही हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमने 7 + 9 लिखा सबसे पहले, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट उसको ऐड करना है। बाद में वो जो आपको याद होगा जब हम y लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, m1 y, अगर यहाँ से हम हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m2 जो है ना, सबसे पहले हमने क्या किया था, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया था, इसके बाद हमने मल्टीपल किया था। तो ये जो फर्स्ट y कोऑर्डिनेट है दैट इज 7 7 जो है ना इस साइड, तो इसको मल्टीपल करना है रेशो इस साइड का, तो ये हो जाएगा 3। आया समझ? तो ऐसे ही प्लस यहाँ पे जो 9 है ना,
क्या है 9 वाई कोऑर्डिनेट, इसको यहाँ से जो रेशो है, तो यहाँ से रेशो क्या है 2, तो 2 मल्टीपल करना है। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आएगा वो तो फार्मूला में देख सकते हैं कि x1 यहाँ पे 2 है, y1 यहाँ पे 7 है, x2 यहाँ पे 5 है, 9 है, और यहाँ पे m1 m2 के बदले 2 और 3 है। ये जो फार्मूला हमने लिखा वो पुट भी कर सकते हैं आप, और आप आंसर भी निकाल सकते हैं। वैसे आपको ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि बस आपको इतना ही रखना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट सबसे पहले ऐड करना है, बाद में मल्टीपल करना है रेशो। ये भी मैंने आपको बताया, अगर यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ का करना मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ से है 9 तो यहाँ पे जो रेशो है तो वो मल्टीपल करना, डिवाइडेड बाई आपको m1 प्लस m2 मीन जो रेशो है आपके पास 2 और 3, तो आपको ऐड करना है। 3 7 are 21 प्लस 9 2 are 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 किसके बराबर है 5, ओके, बराबर 8 प्लस 1 9 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 5। तो आपके पास जो x का वैल्यू आ गया दैट इज 16/5, और जो y का वैल्यू आ गया दैट इज 39/5। तो आपको अगर बताना होगा कि c दैट मीन्स c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप बता सकते हैं ना, x आपके पास था तो जब हमने यहाँ पे किया था लेट सी एक्स का वाई, तो अब आपको पता है कि एक्स का वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू 16/5, और वाई जो है ना वाई के बदले हमारे पास आ गया 39/5। बस ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 16/5 कमा 39/5। तो सेक्शन फार्मूला यही कहता है कि अगर आपके पास बीच में एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, बस आपको ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा। तो ये था क्या सेक्शन फार्मूला। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्लियर होगा कि सेक्शन फार्मूला है क्या। तो कल करेंगे इसके एक दो पर्टिकुलर केसेस हैं तो वो भी हम ख़त्म करेंगे, तो चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे, और आगे चलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, तो मिलेंगे उसी लेक्चर में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।